बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओईटी क्यों एक अपॉर्चुनिटी है। ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जो कि ऑस्ट्रेलियन काउंसिल लेती है वो मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए, कोई भी इससे रिलेटेड है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, फिजियोथेरापिस्ट, पैरामेडिक्स, लाइक डेंटिस्ट, उनके लिए एक कैसे एक अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पहले ये टेस्ट होता था, आउट ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट होता था, इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते थे, तो इसलिए ये एक लंबा सफ़र था। ये असल में ना कोई भी काउंसिल्स हैं, मोस्ट ऑफ द काउंसिल रिलेटेड टू एनी कंट्री, उन्होंने पहला एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम से पहले उन्होंने उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका सर्टिफिकेट चाहिए। वो डिफरेंट अदारे हैं जो दे सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल आइल्स का देती है आपको सर्टिफिकेट, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन काउंसिल भी देती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ने एक ये स्पेशल टेस्ट है जो कि आपके लिए बहुत फायदे का है। इसकी वजह यह है कि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड आपका नॉलेज चेक करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है। वो एक फॉर्मल लैंग्वेज जो कि मेडिकल साइंस की फॉर्मल लैंग्वेज है, वो हमारे से डिमांड करते हैं। अच्छा, हम इन टर्म्स ऑफ इसके रिजल्ट्स बात करेंगे, क्योंकि हम इसको आइल्स के साथ थोड़ा कंपेयर करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। जहां तक मेरा नॉलेज है, जो आइल्स है, अगर हम जाके जीएमसी की रजिस्ट्रेशन लेना चाहें प्लैब के थ्रू या एनी अदर रूट के थ्रू, तो हमें 7 बैंड ईच चाहिए और 7.5 टोटल चाहिए, जो कि 30% लोगों का भी नहीं आता। इसी तरह आयरलैंड की अगर लेना चाहें तो 7 टोटल चाहिए, 6.5 ईच चाहिए। चले, उससे थोड़ा आसान है, कुछ ज्यादा लोगों का आ जाता है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, मैं मोर देन 100 स्टूडेंट्स को हमारी एकेडमी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम फास्ट ओईटी टीम पढ़ा चुकी है। उसमें हमारे जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं वो 90% से भी अबव हैं। तो आइल्स इसके पास भी नहीं आता, किसी भी एकेडमी के रिजल्ट्स इसके आसपास भी नहीं आते। इसमें मैं नहीं कहता कि ये सारा हमारा कमाल है कि 90% से अबव आए हैं। बेसिकली ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपके लिए जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है उनके लिए ज्यादा आसान टेस्ट होता है। अच्छा, ये तो होगी आपके मतलब हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारी एफर्ट बचाने के लिए। डेफिनेटली जिसका आउटकम इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट अच्छा है वो हमारे लिए प्रेफरेबल है। अब इसकी इंप्लीकेशन कहां गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेटली ये इंप्लीकेशन हमारी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, इन सब के लिए इनकी इंप्लीकेशन है। स्पेशली जो कंट्री आई एम गोइंग टू मेंशन वो है द यूके। लाइक आप इंग्लैंड में काम कर सकते हैं, आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन सारी जगहों पे मोस्ट ऑफ जो उनकी काउंसिल्स हैं इन सारे रिलेटेड फील्ड की, उसके लिए ओईटी इज एक्सेप्टेबल। इट इज एक्सेप्टेबल एनीवेयर वेयर आइल्स इज एक्सेप्टेबल। बहुत कम एक्सेप्शन हो सकती हैं, वो आप अपने उन काउंसिल पे जहां जाना चाह रहे हैं चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एक्सेप्टेबल। बल्कि डॉक्टर्स के लिए तो मैं बताना चाहूंगा ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूंगा कि ज्यादा जगहों पे ये एक्सेप्टेबल है, ज्यादा इसकी इंप्लीकेशन है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम प्लैब की बात करें तो प्लैब में इसमें आपको रिक्वायर्ड बैंड जो है वो बीई चाहिए चारों में, जो कि 350 स्कोर पे आ जाता है। और मैंने आपको अपनी एकेडमी के रिजल्ट शेयर कर चुका हूं, दे आर मोर देन 90%। तो हमारे स्टूडेंट, हर तरह के स्टूडेंट आते हैं जिनको इंग्लिश आती है या नहीं आती, बिकॉज इसके हाफ क्राइटेरिया है ही क्लिनिकल। तो हम अपने क्लिनिकल क्राइटेरिया को ऑगमेंट करते हैं लैंग्वेज में, अगर कुछ रोल पार्ट रह भी जाए तो वो कवर हो जाता है, तो इसलिए हमारे रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो प्लैब के लिए, प्लैब आपने प्लैब 1 करना चाहते हैं, प्लैब 2 करके जीएमसी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो पहला स्टेप आपका ओईटी है या आइल्स है। ओके, फिर इसके बाद जीएमसी के अदर रूट्स हैं जो आप जा सकते हैं। जीएमसी का एक रूट है एमआरसीपी। आपने एमआरसीपी 1-2 किया हुआ है, फिर भी 1-2 पे भी वो आपको एक एमटीआई के जरिए आप जा सकते हैं, वहां जाके काम कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। और दूसरा, सीपीएसपी भी अपने यहां से लोग भेजती है, जिसके लिए जिसकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई हो, उसके साथ उसने आईएमएम क्लियर किया हो, साथ में अगर उसने ओईटी या आइल्स अपना क्लियर कर लिया हुआ है, तो डेफिनेटली ही इज एलिजिबल टू गो विद स्पॉन्सरशिप ऑफ सीपीएसपी। बहुत सारे लोग गए हुए हैं इस रूट के जरिए। डेफिनेटली वो वहां जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, यहां का जो ट्रेनिंग पार्ट है वो भी इंक्लूडेड होता है, वो भी होता है, वापस आके अपना एग्जाम देते हैं, सीपीएसपी की डिग्री भी मिल जाती है, यूके का वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, और डेफिनेटली आप वहां रहते हुए अपना एमआरसीपी, एमआरसीएस और भी डिग्रीज जो आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आयरलैंड। आयरलैंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कुछ लोग एग्जाम रिलक्टेंट होते हैं, मैं उनके लिए आयरलैंड को अच्छे से एलैबोरेट करना चाहूंगा। आयरलैंड पाकिस्तान के लिए स्पेशली, उन्होंने वहां काम करने के लिए आपका प्रेस, उनका एग्जाम होता है, एग्जाम किया हुआ है। आप सिर्फ ओईटी के जरिए
इस टोटल प्रोसेस में 6 से 7 महीने लगते हैं। आपने डेफिनेटली ये बेसिकली आपको अपनी हाउस जॉब के दौरान अपना प्रोसेस हाउस जॉब के एंड पे शुरू कर देना चाहिए। आपको ओईटी करने के बाद डेफिनेटली आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपनी पीएमसी से अपना जो आपकी हाउस जॉब है वो वेरीफाई कराएंगे, और उसके बाद आप एपिक पे अकाउंट बना के अपनी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करके जनरल आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं विद आउट टेकिंग एनी एग्जाम। कोई एग्जाम भी आप नहीं देंगे और उसके बाद आप जाके वहां पे काम कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में अगर आप आज से शुरू करें तो आपके ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ के दरमियान आप रजिस्टर्ड होते हैं आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ और वहां पे काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद और इसकी इंप्लीकेशन मैं आपको बता दूं, यूएसएमएलई में इसकी बड़ी ये कोरोना पेंडेमिक के दौरान इसकी इंप्लीकेशन आई यूएसएमएलई और कैनेडियन एग्जाम दोनों के लिहाज से। अब इनके जो क्लिनिकल पार्ट है कैनेडियन एग्जाम का और यूएसएमएलई के उन्होंने एग्जाम कर दिए हैं कि कैनेडियन ने तो खत्म ही कर दिया है, और इसी तरह यूएस ने भी सीएस उनका एग्जाम होता था, MLE1 MLE2 और सीएस, जो उसका सीएस वाला पोर्शन है उसकी जगह उन्होंने कहा आप ओईटी करके आ जाएं तो दैट इज एक्सेप्टेबल। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैच भी हुआ है, जिन्होंने इस दौरान में ओईटी किया और अभी उनका ओईटी हुआ ही था तो उनको मैच मिल गया। तो दिस इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी काम करने के लिए जो हमारा लैंग्वेज टेस्ट है वो ओईटी इज एक्सेप्टेबल। तो ये वो सारी हमारी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा गल्फ और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस टाइम पे जब डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स, नर्सेज, सबको यहां पे काफी ज्यादा जॉब के प्रॉब्लम पड़े हुए हैं। यूके और आयरलैंड में मैं आपको अभी से बता दूं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाले 1-2 साल में, तो उसको आपने बड़े अच्छे से टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि वहां उनका ब्रेक्सिट साइन हुआ है, वहां से डॉक्टर जो यूरोपियन डॉक्टर है वो वापस गया है, जिसकी वजह से काफी खला है। ये वो टाइम है जिस टाइम आप उनके सिस्टम में एडजस्ट हो सकते हैं और अपने लिए अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी हमारे से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कोई इसके बारे में पूछना है तो यू कैन आस्क अस फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।